राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमारे FLN का दूसरे दिन का ट्रेनिंग है, तो मैं आ गई हूँ अपने स्थान पर। आज मैं समय से आई हूँ और ये हमारे ट्रेनिंग स्थल पर प्रशिक्षण चालू हो गया है। और ये सर का ध्यान AC बनाने में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बताया नहीं जा सकता वैसा गर्मी है। तो पूरी कोशिश की है बेसिक बनाने के लिए, लेकिन ऐसी है कि मानती नहीं, कह रही है हम आपके हैं कौन। तो ऐसी तो अपना काम नहीं किया, लेकिन ये देखो हमारे मैडम लोग अपना काम कर रहे हैं। बच्चों को सिखाने के लिए एक शिक्षक को स्वयं सीखना, बच्चा बनना पड़ता है, बच्चे बनकर ही सीखना रहता है। तो उसी के तहत मैडम लोग गतिविधि करा रहे हैं। आज मैं बालू को गिनती सिखाऊंगी। आज मैं बालू को गिनती सिखाऊंगी। नहीं यार, ये लंच के बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए, गेट के बाहर दोस्तों, सड़क का नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे वो गर्मी में वहाँ हालत ख़राब हो रहा था। तो इधर का भी कुछ खास नहीं है, पूरा इतनी गर्मी है कि पूरा सड़क सुनसान है। उसके बाद फिर हमारा सेशन चालू हुआ, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी। चलो मज़ा ले लो। ये दोस्तों, ये लोग मेरे स्कूल पार्टनर हैं, और इस गर्मी के मौसम में आधा गर्मी ये लोग सहन कर रहे हैं, तो आधा मैं कर रही हूँ। तो इस प्रकार से मिल बांट के ये गर्मी को हम लोग दूर कर रहे हैं। तो ऐसे मिलजुल कर रहना चाहिए हर एक मामलों में, सुख में भी और दुख में भी और गर्मी में भी। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, बताइए क्या विचार है? ये तिवारी मैम और ये गोसाई मैम, उसका मुंह खुलच रहता है। हाँ शिक्षक साथियों, इतने भीषण गर्मी में हम लोग इतना तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, है ना? लेकिन लोग क्या बोलते हैं, बैठे बैठे तनख्वाह खाते हो। इस संबंध में आप क्या विचार रखना चाहेंगी तिवारी मैम? हम लोग ये बता रहे हैं, जोर से जोर से। अच्छा, मेरा ये कहना है कि हम अपने बच्चों के लिए गर्मी, ठंड, बरसात सब में एक समान उनके साथ लगे रहते हैं, लेकिन लोगों की सोच को हम लोग नहीं बदल सकते। हाँ नहीं बात, मैंने एक बात कहा, ज्ञानी को हम मूर्ख नहीं बना सकते और मूर्खों को ज्ञानी नहीं बना सकते। फोकस गोसाई मैम के भजिया खा ले। सरकारी व्यवस्था सब बेकार है। गर्मी में कैसा लग रहा है ट्रेनिंग करना? अगर किसी को टीचरों को दूर से देखना है तो एक बार हमारे यहाँ आके देख सकते हैं तपस्या। ठीक है, बाय दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे दूसरे दिवस का प्रशिक्षण का अंत हुआ इस भीषण गर्मी में, और सभी लोग अपने अपने जगह से उठ गए हैं जाने के लिए। और ये मैं घर आ गई हूँ, और घर आते ही बच्चे लोग टूट पड़ते हैं। ये मेरे साथ पड़ोसी के भी, मेरे बच्चों के साथ पड़ोसी के बच्चे भी रहते हैं घर में। तो पहले ही गाड़ी के पास आकर वो लोग जानते हैं कि कुछ लाई होगी बुआ, तो सीधा आके गाड़ी के पास वो लोग
इकट्ठे हो जाते हैं और सब सामान को ले जाने के लिए मेहंदी जिद करते हैं। तो बच्चों के लिए मैम अप्पे लेकर आई थी, वो बचा हुआ उसको बच्चों के लिए दे दिया मेरे, तो उसी को खा रहे हैं वो लोग। क्यों नहीं खा रही तू? अच्छा, आते ही सबसे पहले तो ध्यान अपने बच्चे ही की तरफ जाता है। दिन भर बेचारी को छोड़ दिए रहती हूँ। हाँ, एक टिफिन मेरे लिए लेना। हाँ, फिर मैं भी स्कूल जाऊंगी तो लेकर जाऊंगी। हाँ, फिर कलर अलग होना चाहिए। चलो आओ। दोस्तों उसके बाद बच्चे लोग बाहर बैठकर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, बारिश होने की संभावना थी, तो बैठ के वो लोग अपने नाश्ते का आनंद उठा रहे थे। और ये बच्चे लोग को ऐसे देखकर, खाते हुए देखकर मन बहुत आनंदित हो जाता है। दिन भर का सब कुछ जितना भी परेशानी है, थकान है या जो भी नेगेटिविटी है, सब ये मेरे बच्चों को देखकर खुशी लगता है। और साथ में पड़ोसी बच्चे भी आते हैं तो उनके साथ भी अच्छा लगता है कि वो लोग भी मेरे बच्चों के साथ, मैं नहीं रहती हूँ तो खेलते हैं कूदते हैं, मेरे बच्ची का ध्यान बटाते हैं। और जो भी खाने का सामान मैं कुछ भी लाऊं, ये सभी बच्चों में मिल बांट के ही खाया जाता है। उसके बाद झमाझम बारिश चालू हो गई, बहुत ही आनंद लगा। इतना भीषण गर्मी में बारिश हुआ तो ये लड़की नाचने भी लगी। सबसे ज़्यादा खुश तो बच्चे ही होते हैं, हर माहौल का आनंद उठाते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आनंद और खुशी बच्चे ही लोग मनाते हैं। और उन्हें देखकर खुद का मन भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब हम लोग उस दौर में नहीं हैं, एक एक चीज़ का आनंद नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इन लोग को देखकर ही लगता है कि वाकई में बचपना ही सबसे अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मैं साड़ी के लिए कुछ फॉल और अस्तर लेकर आई थी, तो उसके लिए सती बोली थी, तो उसी को मैं दिखा रही थी कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा जो भी ब्लाउज है अब मेरी बहू ही सिलती है, बाहर अब नहीं देती हूँ मैं। और ये मैं खाने का ब्लॉग मेरे को नहीं बनाना था, लेकिन ये इतना स्वादिष्ट बना था। रात का खाना मस्त चना आलू, मैम ने अचार दिया था, इतना स्वादिष्ट था अचार, तो उसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अचार के कारण ही मैं चावल नहीं खाने वाली थी, लेकिन लालच में मैंने फिर चावल लिया। बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट अचार बनाया है। और कुत्ते लोग पीछे से लड़ रहे हैं, तो उसी, और सब्जी भी बहुत अच्छा बनाई थी हमारी सती, तो भी खाने बैठी, उसको भी मैं अचार दी हूँ, तो भी बोल रही है बहुत अच्छा है करके। और ये बच्चे लोग जब छोटे रहते हैं तो मम्मी लोग को खाने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इसे ये बाबू डिस्टर्ब कर रहा है। और मेरी बेटी तो सो गई है और मैं, सब कुछ फिनिश हो गया है, फिर भी वो अचार को मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बेहद ही अच्छा और स्वादिष्ट लगा था। तो दोस्तों आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। और ये मेरी बेटी है, दिन भर के खेल कूद के बाद बेचारी बिना खाए ही सो गई है। मन बहुत तकलीफ़ देता है कि दिन भर इसको छोड़ के चली जाती हूँ, और खाना भी नहीं खाई है, ऐसी सो गई। अब इसको मैं आधी रात को फिर